सहारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। प्रसाद क्या एक बिंब रचते हैं कि उड़ते खग जिस ओर मुंह किए समझ नीड़ निज प्यारा, अरुण वह मधुमय देश हमारा। एक पक्षी है, उसको भी अपने घोंसले का एहसास है कि ये मेरा घोंसला है, लेकिन कई बार हम सरकार पर सवाल उठाते उठाते राष्ट्र पर सवाल उठा देते हैं। हम सरकार की आलोचना करते करते अपनी पूरी ऐतिहासिक परंपरा पे आलोचना करने लगते हैं। आलोचना कोई बुरी बात नहीं है, हमेशा आलोचना का स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन वो स्वस्थ मानसिकता के साथ हो। तो बहुत मैं अब सर की बात से कनेक्ट कर पा रहा हूं कि आज अक्सर ऐसे छात्र मिलते हैं जिनसे आप कहिए कि दो कविता सुनाओ, जो साहित्य के विद्यार्थी हैं, तो सच में दो चार कविताएं वो नहीं सुना पाते हैं। और तो छोड़िए, जो कवि खुद अपनी रचना पढ़ते हैं वो अपना मोबाइल निकाल लेते हैं। ये बहुत ही गंभीर, सबकी अपनी अपनी रुचि हो सकती है, लेकिन आपको अपनी रचना नहीं याद है और आप सोच रहे हैं कि कोटि कोटि लोगों तक पहुंच जाए। आपने जिस रचना को लिखा, दर्जनों बार सुधार किया होगा, कॉपी पे लिखा होगा, संपादक के पास भेजा होगा छपने के लिए, फेसबुक पे डाली होगी, वो रचना आपकी अपनी रचना आपको मोबाइल ऐसे लेके पढ़ रहे हैं। आपकी रचना आपके जेहन में नहीं है, आपके हृदय में नहीं है, तो कविवर आप सोच रहे हैं कि आपकी रचना लाखों तक पहुंच जाए। आप अपनी रचना का सम्मान नहीं कर रहे हो, दूसरों से सम्मान चाहते हो। तो एक तो ये चिंता है। दूसरी कि अब कविता के पाठक भी कम है। हालांकि ये बहस चलती रहती है कि कविता के पाठक कम क्यों हैं, संपादक और प्रकाशक ये लोग करते रहते हैं, लेकिन देखिए कि जो राष्ट्रवादी कविताएं हैं, ये बहुत ऐसी कविताएं हैं जिनको जब हम पढ़ते हैं तो एक गौरव से भर जाते हैं। मुझे याद आ रहा है कि राम नरेश त्रिपाठी की वो जो कविता है कि स्वदेश गौरव शीर्षक से, कि विश्वत रेखा का वासी जो नीता, विश्वत रेखा का वासी जो जीता है हाफ हाफ कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर रखता है अनुराग अलौकिक। अब जब ग्लोब में देखेंगे जहां से विश्वत रेखा गुजरी है, जायरे जैसे देश में प्रतिदिन वहां पे तय है 365 दिन की 12 बजे से 2 बजे तक वर्षा होगी, 54 डिग्री 55 डिग्री 52 डिग्री तक तापमान होगा। जो ध्रुवीय प्रदेश में रहने वाले लोग हैं, जो विश्वत रेखा के पास रहने वाले लोग हैं, 6 ऋतुओं का विविध दृश्य अद्भुत क्रम है, हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम है। जब भी विदेश के लोग मिलते हैं अलग अलग जगहों पे, शिक्षण संस्थानों में, तो भारत की ये ऋतुओं को देखकर, भारत की नदियों को देखकर, त्योहारों को देखकर एक गौरव से भर जाते हैं। हमें अपनी मातृभूमि के प्रति, जिस राष्ट्र में हम पैदा हुए, उसके प्रति गौरव से भरने वाली कविताएं। मैं विनम्र सिंह का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण काम किया है, और ऐसे सारे लोगों की जिनकी रुचि इन कविताओं में है, वे एक पुस्तक में उन्हें प्राप्त कर सकेंगे। हम अगले वक्ता को आवाज देना चाहेंगे। लगता है प्रोफेसर बद्रीनारायण सर किसी काम के कारण थोड़ी देर के लिए व्यस्त हो गए हैं। मैं हालांकि फिलहाल क्रम बदलते हुए